बच्चों, आपके स्क्रीन पर सरल हिंदी व्याकरण रचना जो क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है, और इसके अंतर्गत आज मैं आपको 9 यानी विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी। आपके स्क्रीन पर विराम चिन्ह नज़र आ रहा है। बच्चों, जब हम कहीं जाते हैं, चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह पर रुकते हैं। उस रुकने को विराम करना या आराम करना कहा जाता है। जब आप कोई वाक्य लिख रहे होते हो तो उसमें भी बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अगर आप बगैर विराम चिन्ह लगाए हुए लिखते चले जाओगे तो उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश या पद्यांश को लिखते हो तो उसका एक स्पष्ट अर्थ समझ में आता है। तो विराम शब्द का अर्थ होता है बच्चों रुकना। मनुष्य को अपने विचार व्यक्त करने के समय में बीच में सांस लेने या किसी कथन पर बल देने के लिए, उसे समझाने के लिए रुकना पड़ता है, जिससे उसकी अभिव्यक्ति में को बनाया गया है। इन संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह पदों, पदबंधों, वाक्यों के परस्पर जोड़ने और उनको अलग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले कुछ विराम चिन्ह जो मुख्यतः 5 होते हैं। अल्प विराम जिसे हम कॉमा कहते हैं, अर्ध विराम जिसे हम सेमी कॉमा कहते हैं, पूर्ण विराम जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, प्रश्न चिन्ह जिसे हम सिंग ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, विस्मयादि बोधक यानी सिंग ऑफ एक्सक्लूमिनेशन कहते हैं। और इसके चिन्ह यहाँ आपको लिख रहे हैं। इसके अलावा शब्दों को और स्पष्ट करने के लिए कुछ और विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे निर्देशक जिसको डैश कहते हैं, कोष्टक जिसको ब्रैकेट कहते हैं, उद्धरण यानी इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, त्रुटिपूरक या हंसपद यानी कि साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड कहते हैं, योजक यानी हाइफन कहते हैं, लाघव यानी एब्रिविएशन कहते हैं, विवरण यानी कॉलम प्लस डैश कहते हैं। अब बच्चों, मैं आपको सर्वप्रथम अल्प विराम के बारे में बताऊंगी। अल्प विराम हमें थोड़ा सा रुकने का संकेत करता है। अर्ध विराम यह चिन्ह वहां लगाया जाता है जहाँ बोलते समय अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा समय तक रुकना पड़ता है। यहाँ कॉमा और कॉलम एक साथ लगाए जाते हैं। इसका प्रयोग छोटे छोटे खंडों, वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे नेहरू जी नहीं रहे, वे अमर हैं। पूर्ण विराम अर्थ के अनुसार जब वाक्य को समाप्त माना जाता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पर आपका वाक्य समाप्त हो गया, आपका सेंटेंस एंड हो गया, वहाँ पे आप पूर्ण विराम लगाते हैं। आप सूचित करें कि आप दिल्ली जा रहे हैं या आप दिल्ली कब जा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह जैसा कि स्पष्ट है, किस गाड़ी से आ रहे हो और कहाँ पर ठहरोगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसका प्रयोग विस्मय में, हर्ष में, शोक में, आश्चर्य में, घृणा में आदि आकस्मिक भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय रे पापी ये तूने क्या किया। बच्चों, छठा है निर्देशक। यह चिन्ह बड़ी लकीर के रूप में होता है। इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी वाक्यांश या पद की व्याख्या, कथन को स्पष्ट करने के, आगे पीछे या संवाद वार्तालापों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कोष्टक किसी शब्द अथवा पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह इन उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की कही गई बात को उद्धरण वाक्य में लिखा जाता है तब इस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक। त्रुटिपूरक या हंसपद जब हम कुछ लिखते हैं और लिखते समय कुछ छूट जाता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय मित्र की मदद करता है। योजक चिन्ह अंग्रेजी में इस चिन्ह का प्रयोग काफ़ी किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग हिंदी में समास या उपशब्द के लिए किया जाता है, जैसे जानबूझकर, गैर जरूरी। लाघव चिन्ह
संक्षिप्त याद अक्षर लिखते समय किसी अक्षर के पीछे बिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसे लागू चीज कहते हैं, जैसे क्री, प्री, उ इत्यादि। विवरण चिन्ह, जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं तो सारे चिन्हों को स्पष्ट कर दिया है और आप इसे अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। इन सभी चिन्हों को आपको लिखना है, उसकी विशेषताएं बतानी है। और अब अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत आपके स्क्रीन पर 3 प्रश्न और उसके अलावा कुछ चिन्हों के बारे में लिखना है। इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। और बच्चों, हिंदी व्याकरण में आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिसको कि आपको अभ्यास करना है। और अब इन्हीं में से मैं आपको रिवीजन वर्क और क्रैश कोर्स की अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। इसको जल्दी से